हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज की रीडिंग है एक पिका कार्ड रीडिंग। ओके, एंड इस रीडिंग का टॉपिक है आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग को मैंने 2 पाइल्स में डिवाइड किया है। पाइल 1 के लिए दिस इज़ अ रेनबो पायराइट क्रिस्टल। ठीक है, सो यस, ये ब्लू कलर का, पर्पल कलर का, पिकॉक के जिस कलर के फेदर्स होते हैं उस टाइप का ये क्रिस्टल है। ब्यूटीफुल सा, सम ग्रीन, सम ब्लू, सम पर्पल। ओके, सो यस, अगर आप इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं देन आप पाइल 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 2 के लिए ये ग्रीन कलर का मैलाकाइट क्रिस्टल है। ठीक है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। ओके, रॉ क्रिस्टल है ये। तो यस, ग्रीन कलर बात करता है अबंडेंस के बारे में, हीलिंग के बारे में, ग्रोथ के बारे में। सो यस, अगर आप पाइल 2 चूज़ करना चाहते हैं, आप मैलाकाइट क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, देन आप पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो यस, अगर आपने ये ब्लू कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, पायराइट, रेनबो पायराइट क्रिस्टल चूज़ किया है, देन यस, ये आपके लिए रीडिंग है। आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, मैं टैरो से स्टार्ट कर रही हूँ। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो यस, आइए देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है द मून का कार्ड आ रहा है। अनदर कार्ड आपके लिए टेम्परेंस का आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स का। एंड द लास्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, सो या, सो गाइस, फाइल नंबर 1 आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि इन द नियर फ्यूचर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके लिए नाइट का समय बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिल सकते हैं, गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, आपको ये गाइडेंस आ रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि अपनी इंट्यूशन से आप जितना कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेकर के। अगर आपके माइंड में कोई डाउट चल रहा है, लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप डाउट पे हैं, आपको लग रहा है मैं ये काम करूँ कि मैं काम नहीं करूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे एक कदम पीछे हटना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, राइट। सो उसके लिए आपको बोला जा रहा है आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, मेडिटेट करिए, थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताइए। उस टाइम पे आपको जो गाइडेंस मिलेगी, जो आइडियाज़ आएंगे, जो थॉट्स आएंगे आपको, दैट इज़ नॉट योर थॉट, दैट इज़ समथिंग कि आपके एंसेस्टर्स आपको वो थॉट्स भेज रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि दिस इज़ द पाथ, इस तरीके से आप इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो या वो आइडिया आपको फॉलो करना है, बट उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा या तो मेडिटेट करिए, खुद से कनेक्ट करिए, थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताइए, अपने इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश करिए। अगर आप न्यू मून और फुल मून रिचुअल्स कर सकते हैं दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, बिकॉज जैसे सपोज फुल मून या न्यू मून के जो रिचुअल्स होते हैं रिलेटेड टू मनी स्पेशली या मैनिफेस्टेशंस, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। फुल मून इज़ द टाइम, बेस्ट टाइम टू रिलीज थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, उनको रिलीज कर सकते हैं उस टाइम पे, फुल मून के टाइम पे। और न्यू मून के टाइम पे आप न्यू मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। तो यस, मून साइकिल्स के साथ में काम करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पाइल नंबर 1, प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। और आपको बोला जा रहा है कि अब थोड़ा सा अपने भय पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए, फियर एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है, तो जितना आप अपने भय पे कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस को अपनी लाइफ में जगह देने की कोशिश करिए, ये बोला जा रहा है। खुद पे बिलीव करने की कोशिश करिए। आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे द टेम्परेंस का है, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे बैलेंस के बारे में। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बोल रहे हैं कि नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवाइन आपको ब्लेस कर रही है, आपके ऊपर कोई ऐसा गॉड गॉडेस ऐसे हो सकते हैं जिनकी आप बहुत प्रेयर करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर नियर फ्यूचर ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप आप उस ब्लेसिंग को एंजॉय करते हुए, आपके यहाँ तो हो सकता है कि आपकी जो आपकी मैनिफेस्टेशंस थी वो यहाँ पे कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही हैं मुझे। आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस इन नियर फ्यूचर रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है एंड वेरी सून। ओके, सो दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में उससे एक बैलेंस आएगा, एक पीस आएगी, एक हारमोनी आ रही है, एक
पीस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कॉइंस ये बोल रहा है यहाँ पे आकर के कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एक न्यू जॉब ऑफर आना, कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होना। अगर आप एक जॉब करते हैं तो या तो बिजनेस का आइडिया आना, आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे और वो ऑफर आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। वो आपकी झोली में ब्लेसिंग यूनिवर्स डालते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कॉइंस ये मैसेज यहाँ दे रहा है। विद दिस पेज ऑफ कॉइंस मुझे ऐसी भी गाइडेंस आ रही है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी बेबी को, प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यस आपकी लाइफ में कोई ऐसा बेबी ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को भी ग्रो करेगा। कभी कभी होते हैं ना, कुछ बच्चे हमारे जीवन में आते हैं, बेबीज हमारे जीवन में आते हैं, उसके बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। हम जहाँ पे होते हैं वहाँ से उठ के बिल्कुल फर्श से अर्श का सफ़र हम तय कर लेते हैं। दैट वुड बी लाइक दैट। कोई अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर जो बेबी आपके जीवन में आ रहा है वो बेबी आपको फर्श से अर्श पे लेके जा रहा है, एक ज़मीन से बिल्कुल आसमान पे बैठा देगा, ठीक है। धीमे धीमे आपके फाइनेंसेस आप देखेंगे ग्रो होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी विश आपकी अगर है तो वो यहाँ पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है नियर फ्यूचर आपके लिए। लास्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। 9 ऑफ सॉर्ड्स की बात करता है यहाँ पे आकर के कि बिल्कुल भी नेगेटिव माइंड सेट में नहीं रहना है, अपने माइंड को अपने साथ ट्रिक नहीं करने देना है। अपने थॉट्स में अगर आप अपने अराउंड एक नेगेटिव एनर्जीज को रखेंगे, आपके थॉट्स अगर नेगेटिव होंगे, ठीक है, आप नेगेटिव सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मेरे साथ ये बुरा हो गया तो अगर आप बुरा सोचेंगे तो आप बुरा ही मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि प्लीज़ बिल्कुल भी बुरा मत सोचिए अपने बारे में। दिस इज़ जस्ट कि आपका ये माइंड आपके साथ ट्रिक कर रहा है, ठीक है। सो किसी भी सिनेरियो का ना नेगेटिव पार्ट मत सोचिए, ये सोचिए कि उसका पॉजिटिव क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज मेरा कोई कल इंटरव्यू है, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं ये सोचूं मैं फेल हो गया तो इतने सारे लोग बैठे होंगे, मुझे क्यों चूज़ करेगा सामने वाला, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेगेटिव सिनेरियो अपने लिए बना रही हूँ यहाँ बैठ करके कि हाँ मेरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, राइट। अगर मैं ये सोचूं कि चाहे जितने भी लोग, मैंने बहुत मेहनत करी है तो मैं भी तो इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली सफलता मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं ये सोचूंगी ना देन डेफिनेटली द सीन विल बी चेंज, ठीक है। अभी क्या होगा, इतने सारे लोग बैठे होंगे बट उसके बीच में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठ पाऊंगी। मैं ये सोचूंगी कि नहीं मैंने मेहनत करी है तो मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा, और जब मैं पॉजिटिव सोचूंगी तो उसका रिजल्ट भी मेरी तरफ पॉजिटिव ही आएगा, राइट। सो यही बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स यहाँ आपसे कि प्लीज़ बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। अगर नेगेटिव थॉट आता है इमीडिएटली उसे रिकॉग्नाइज करिए और से नो दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होने वाला है, ये सच्चाई है मेरी और ये होगा मेरे साथ, ठीक है। उसको तुरंत ही पॉजिटिव थॉट से चेंज करिए। आपके एंसेस्टर्स से आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दे रहे हैं, ओके। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस आ रही है फॉर पाइल नंबर 1। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। ओके, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है बर्ड फ्लाइंग, जो कि बात कर रहा है न्यूज़ इज ऑन द वे, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे रीत का सॉरो ओवर अ लॉस, ओके। एंड द लास्ट कार्ड आपके लिए इस डेक से आ रहा है लाइटनिंग का कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, ठीक है। तो ये 4 मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स साथ में आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपके लिए ऑन द वे है, ठीक है। आपको मैसेज मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ठीक है। एंड दीज आर वेरी बिग डेक, बहुत ही मोटे डेक है। तो ये मैंने डेक से आपके लिए 4 कार्ड्स निकाले हैं, देन मैं अभी 4 कार्ड्स आपके लिए और निकाल रही हूँ, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई गुड न्यूज़ है जो ऑन द वे है, जो आपको मिलेगी एंड यू विल फील सो गुड अबाउट दैट। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा उससे, आपको खुशियाँ मिलेंगी उससे, ठीक है। तो ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। नियर फ्यूचर मुझे ये गाइडेंस आ रही है। लाइटनिंग का मैसेज है, तो कोई ना कोई लाइटनिंग का यहाँ पे कार्ड, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरो। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एंगर को दूर रखिए अपने आप से, ठीक है। एंगर नहीं लाना है अपने पास में। अगर आप एंग्री हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप पीस की बजाय एंगर को चूज़ कर लेते हैं, आप उत्तेजित हो जाते हैं, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो नियर फ्यूचर ये कोशिश करिएगा, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जितना हो सके मेडिटेट करिए,
अपने एंगर को रिलीज़ करिए, शायद इसलिए आपके लिए यहाँ पे रिलीज़ का मैसेज भी आया था, फुल मून पे रिलीज़ करने की कोशिश करिए, अपने एंगर को रिलीज़ करिए। अगर आप उसे जानते हैं कि यस मुझे एंगर बहुत आता है, मैं क्रोध कर देता हूँ और मेरा वहाँ पे नुकसान हो जाता है, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम कि आप मेडिटेट करिए और अपनी एंगर को रिलीज़ करिए विद द फुल मून। ठीक है, फुल मून पे रिलीज हम करते हैं चीज़ों को जो हमें सर्व नहीं करती हैं, तो आपको बोला जा रहा है आप अपने एंगर को रिलीज करिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है योग का, जो कि बोल रहा है फीलिंग टाइप डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप अपने एंगर को यहाँ पे रिलीज नहीं कर रहेंगे अगर, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। फर्स्ट क्या होगा कि आप एंगर में आके किसी को कुछ बोल देंगे, जवाब दे देंगे, देन आपको रियलाइज होगा नो दिस इज़ नॉट मी। आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे कि मैंने सामने वाले को ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो मैं नहीं हूँ, मुझे एंगर आ गया था। फिर आपको पछतावा होगा। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे कि अब मैं क्या करूँ, तो देन आप जाके सॉरी बोलेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर बेसिक नेचर। आपका बेसिक नेचर ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें, लेकिन क्या होगा एंगर की वजह से अगर आपने किसी को अपशब्द बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को हर्ट हो गया, तो फिर आप उस गिल्ट में आकर के फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे कि मैंने क्यों अपना एंगर दिखा दिया, मैंने क्यों बोल दिया उससे ऐसा। आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप फील करेंगे बहुत ज़्यादा दुख, सैडनेस कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे आप। तो दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने एंगर को रिलीज़ करें। विद द कमिंग फुल मून प्लीज़ ट्राई टू रिलीज योर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। ओके, ये आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है सॉरो ओवर अ लॉस, यानी कि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा लॉस हो सकता है आपका जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं नियर फ्यूचर, बिकॉज सी ये डेक इज़ वेरी वेरी थोड़ा सा हिट करने वाला ये डेक है। इसमें बिल्कुल ऐसे मैसेजेस आते हैं जो आपको हिट भी कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज गुडी गुडी थिंग। तो आपको बोला जा रहा है नियर फ्यूचर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर, या ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंगर का मैसेज है। तो हो सकता है यहाँ पे आप कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में खो दें, नॉट अ रियल लॉस बट काइंड ऑफ लाइक आपका कोई रिलेशनशिप टूट जाए इस वजह से। ठीक है, और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करें जस्ट कॉज ऑफ योर एंगर, क्योंकि आपने एंग्री होकर के कुछ ऐसा बोल दिया किसी को जो कि सामने वाले को चुप गया और आपका वो रिलेशनशिप वहीं पे ब्रेक हो गया, राइट। सो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि दिस कुड बी द सिचुएशन फॉर यू, सॉरो ओवर अ लॉस, देन यू विल फील सो फ्रस्ट्रेटेड और आप बहुत दुखी होंगे। ठीक है, कि मेरी लाइफ से इतना सुंदर रिलेशनशिप मैंने खो दिया। क्यों खो दिया? बिकॉज मैंने एंगर कर दिया, मैंने क्रोध कर दिया। सो वो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है पिन, जो कि मैसेज है न्यू जॉब करियर। ठीक है, सो यस डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू जॉब आपकी तरफ आती हुई, करियर में ग्रोथ होती हुई, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल से भी मैंने आपको मैसेज दिया था। ठीक है, न्यू जॉब, न्यू ऑफर आता हुआ आपकी तरफ मुझे यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है हैंडशेक। अ मीटिंग विद ए स्ट्रेंजर कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओ या डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई इंटरव्यू है डेफिनेटली, और वो ऑफर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑफर आ रहा है, न्यू जॉब आ रही है और वो यहाँ पे हैंडशेक हो रहा है, यानी कि वो ऑफर आपको मिल रहा है। जो इंटरव्यू आप दे रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। इसीलिए यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स का भी मैसेज आया था, यानी कि वो सफलता आपको मिल रही है, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है। लेकिन पर्सनल लाइफ में प्लीज़ बिल्कुल भी एंगर मत करिएगा। ये एंगर आपके लिए फ्रस्ट्रेशन और साथ में गिल्ट और सॉरो का रीज़न बन सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। ओके, बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप डेफिनेटली हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल रही है, न्यू जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है, आपके मैरिज, ओह वाओ, मैरिज का मैसेज है। तो या कुछ लोगों के लिए जो हैंडशेक है ये बंधन है, साथ साथ जीवन काटने का, साथ साथ जीवन में साथ रहने का, निभाने का। ठीक है, तो वो है यहाँ पे। तो यस, एक मैरिज आपकी होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, मैरिज प्रपोजल आता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, आपका सोलमेट आपको मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ओके, दिस इज द पर्सन जिसके साथ डिवाइनली आपका बॉन्ड है। ठीक है, वो पर्सन आपके जीवन में आता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ना कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप, कोई सोल पर्सन आपकी तरफ आता हुआ, सोल प्रपोजल, सोलमेट आपका के साथ आपकी मैरिज होती हुई यहाँ नजर आ रही है। सो अगर इन फ्यूचर अगर आपका अगर कोई ऐसा है कि मुझे भी मैरिज नहीं करनी है और मैरिज का कोई प्रपोजल आ रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं आपको आकर के कि या ये दिस इज योर सोलमेट। ओके, इसके साथ आपकी मैरिज होना ये फिक्स्ड है डिवाइनली। ठीक है, सो यू कांट से नो। ठीक है, तो अगर आप मैरिज से भाग रहे हैं तो प्लीज़ डोंट
फाइट फॉर दैट एंड डोंट रन अवे, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपको चेज कर लेगा और ये ही आपका डिवाइनली पार्टनर है, आपका सोलमेट है। सो ये आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा, यू कांट रन अवे, ठीक है। तो ये आपके एंसेस्टर्स आपको आके ये मैसेजेस दे रहे हैं गाइज। सो यस, पाइल नंबर 1 ये है आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए ये संदेश है, ठीक है, फॉर नियर फ्यूचर। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू गाइज, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। तो यस, अगर आपने इस मेलाकाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। मैं टैरो से स्टार्ट करूँगी। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़। आप उनके एंसेस्टर्स की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है द स्टार। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड इज 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ मेलाकाइट क्रिस्टल जो कि बात करता है अबंडेंस के बारे में, खुशियों के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। और यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी हो रही है। स्टार कार्ड ये बात कर रहा है आके विश फुलफिलमेंट के बारे में। हो सकता है आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशंस हो जिसका आप बहुत दिल से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत पूरे दिल के साथ में आपने मांगी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्टेशंस मेरी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ ये गाइडेंस दे रहे हैं गाइस कि यस, दिस इज़ द टाइम नाउ कि आपकी वो जो मैनिफेस्टेशंस है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। आपकी विशेस जो आपने ईश्वर से मांगी थी वो पूरी हो रही है। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि नाइट टाइम पे स्टार्स को गेज करना आपको बहुत सुकून देगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि कोई ऐसा आपका पर्सन है जो कि आपसे दूर चला गया है, तारा बन गया है और आप उसे बहुत मिस करते हैं, ठीक है, तो वो आपको आके यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ गेज द स्टार्स, ठीक है। वो वहाँ स्टार्स के थ्रू वो आपको बहुत सारी हीलिंग दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आप बहुत ही लव्ड एंड फीलिंग से भरा हुआ फील करेंगे, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स आपको आएंगी और आपकी जो भी दुख है, जो भी आपके अंदर एक जो दर्द है वो दर्द आप रिलीज़ कर पाएंगे। आपको आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे किसी का कोई ऐसा लव्ड वन है, चाहे वो हो सकता है आपके ग्रैंड मदर हो, ग्रैंडपा हो, मदर हो, फादर हो, कोई रिसेंटली आपसे इस दुनिया से चला गया एंड यू फील सो सैड अबाउट हिम और हर, और आप उनसे बहुत कनेक्टेड थे और आप बहुत ही कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं एंड दैट पर्सन इज़ फीलिंग सो बैड अबाउट दिस कि आप इतने दुखी हो जाते हैं। तो वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे आकर के कि प्लीज़ गेज द स्टार्स एट नाइट टाइम एंड आप बहुत ही ज़्यादा हीलिंग फील करेंगे। आप फील करेंगे कि जैसे वो आपके बिल्कुल पास हैं, ठीक है, और वो आपको बहुत सारा प्यार और हीलिंग देंगे थ्रू स्टार्स गेजिंग। सो अगर आप नहीं कर रहे हैं ये और आप बहुत बार सोचते हैं ऐसा करने की बट आप नहीं जाते हैं बाहर नाइट टाइम पे, स्टार्स गेज नहीं करते हैं, आपने बहुत दिनों से नहीं देखा है, ठीक है, तो प्लीज़ गो एंड सी द स्काई, सी दोज ब्यूटीफुल स्टार्स एंड आप बहुत अपने जो भी आपने लॉस किया है जिस पर्सन को, उसके बहुत ही समीप पाएंगे और आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। ये भी मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। अनदर मैसेज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं गाइस कि आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन देखिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी मेहनत को रोकना नहीं है, मेहनत करते जाना है, कीप गोइंग, ठीक है। तो जितना मैंने मेहनत करी है, थोड़ी सी मेहनत और बाकी है। इस पर्सन ने ये कीलें यहाँ पे गाड़ दी हैं, अगर वो इनको ठोकर और मारेगा तो ये अंदर चली जाएंगी, राइट। सो आपको वही बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक्शन लेते रहिए एंड डेफिनेटली आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, रुकना नहीं है। आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं थकना नहीं है। हाँ, हो सकता है इस टाइम पे कि आपको लगे कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, पता नहीं कब मिलेगी, बट देयर विल बी अ डे जब ये कील्स अंदर चली जाएंगी, ये जो है ना, ये कील जिस पे इतनी मेहनत कर रहा है पर्सन, ये अंदर चली जाएंगी, राइट, जमीन के, और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। सो ये नहीं सोचना है कि अभी कितनी बाहर है, ये देखिए कितनी अंदर चली गई हैं कील्स, राइट। तो वो
अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके कि हाँ मुझे एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो उस थॉट के साथ आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं आगे बढ़िए, ठीक है। साथ में देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। आप कहीं ना कहीं दुख से बाहर निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो दुख था, जो कहीं ना कहीं इमोशनल कुछ ना कुछ हर्ट था, ठीक है, इमोशनली आप हर्ट थे, किसी ने आपको किसी से आपका ब्रेकअप हो गया था, या किसी से आपको आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोल दिया था, या आपके लिए अपशब्द बोल दिए थे, उस पेन से, उस ग्रीफ से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बोल रही है आप बिल्कुल पानी में उस बहाव की तरफ जा रहे हैं जो बहुत पीसफुल है ना। ये देखिए, ये लोग जो नाव में बैठे हैं यहाँ पे, इस तरफ बहुत लहरें हैं लेकिन उस तरफ बिल्कुल शांति है, बिल्कुल पीस है। तो आप उस वाटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे पीस है, जहाँ पे सुख समृद्धि शांति है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप सुकून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं, ठीक है, आपसे। साथ में यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, ठीक है। इन रियलिटी आपके पास कम है नहीं, लेकिन आप लैक माइंडसेट में हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके पास नहीं है। ये जो गर्ल है ना, ये यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, समय का इंतजार कर रही है, बैठी है कोल्ड में बाहर, ठीक है। यहाँ पे कॉइन्स हैं, ठीक है, उसके कॉइन्स हैं, ये उसका संचित धन है। लेकिन वो क्या ना, वो उसके बारे में नहीं सोच रही है। वो सोच रही है क्या कि मेरे पास मनी कम है, मेरे पास कपड़े नहीं है, बिल्कुल जैसे कोल्ड में ऐसी बैठी हुई है, परेशान हो रही है, ठीक है। बट अगर ये चाहे तो इसको बोला जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास तो है संचित धन, तुम उसे यूज़ कर सकती हो, तुम्हारे पास ये दरवाज़ा है, तुम खोल के अंदर जा सकती हो, राइट। बट वो जा नहीं रही है अंदर, वो लैक माइंडसेट में है, वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि नियर फ्यूचर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप सोचेंगे कि मेरे पास कम है, मैं लैक माइंडसेट में हूँ। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि उस एनर्जी में रहना नहीं है। दैट इज़ फॉल्स, दैट इज़ नॉट ट्रू। इन रियलिटी आपके पास इतना है कि आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं आप, ठीक है। इट जस्ट दैट कि आपको लैक माइंडसेट में नहीं रहना है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये गाइडेंस है आपके लिए कि अपने लैक माइंडसेट से बाहर निकलिए। देखिए यहाँ पे आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपको आपकी चीज़ें मिल रही हैं, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस थी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं। फिर आप नेगेटिव माइंडसेट में अगर रहेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट हो पाएंगी, राइट। सो इसीलिए एंसेस्टर्स आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि प्लीज़ जो भी लैक की एनर्जी है उससे बाहर निकलिए, अपने लिए पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए अपने लिए। जितना पॉजिटिव बोलेंगे, दैट आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम मूविंग टूवर्ड्स पीस, आई एम माई लाइफ इज ग्रोइंग टूवर्ड्स सक्सेस, ओके। सो जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस आप मिरर में देख के खुद को बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगी चीज़ें, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर आकर के, ओके। आइए देखते हैं ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है। द व्हील, इनडिसिसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, ठीक है। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दिस इज द व्हील कार्ड, जो कि टैरो का है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये नाव है, ये आगे चल रही है, इसको आप पीछे नहीं लेके जा सकते हैं, ये आगे ही बढ़ेगी ना, ये बोट आगे ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो लक का पहिया है, जो आपके लाइफ में जो चीज़ डेस्टाइन है वो होके रहेंगी, ठीक है। जस्ट आपको बोला जा रहा है कि ईश्वर पे बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए कि जो हो रहा है आपके साथ में वो अच्छा हो रहा है, और वो आपको एक पीस की तरफ लेकर के जा रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ लेकर के जा रहा है, ठीक है। समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि ओ ये हो रहा है, ये अच्छा नहीं होगा मेरे लिए इन फ्यूचर ना, बट ऐसा होता नहीं है। आगे चल के पता चलता है कि ओ अच्छा हुआ था मेरे साथ, पास्ट में ऐसा हुआ, सो दैट कि देखो आज मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिल पाई, राइट। सो या दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य का पहिया आपके साथ चल रहा है। मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, तो यहाँ पे किसी मैन के साथ में, किसी मैन की एनर्जी आ रही है, किसी पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप है जो कि आप डील कर रहे हैं, जो वो आप बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे। या कोई हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हेल्प कर रहा है आपकी ग्रोथ में, आपके लक, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लॉबस्टर, जो कि है फाइनेंशियल पिंच,
एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए सी हॉर्स, जो कि है फैमिली मैटर्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, यंग मैन ऐसा हो सकता है जो कि आपके फैमिली मैटर्स में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी पर्सनल लाइफ में जो कि सॉल्व नहीं हो रही थी, तो वो सॉल्व करने में ये यंग पर्सन आपकी, ये मैन आपकी हेल्प कर सकता है, ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। और जो फाइनेंशियल पिंच है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल पिंच यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो अपने फाइनेंसेस के प्रति जो आपकी धारणा है, जो थिंकिंग है, ठीक है, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं चेंज करेंगे, लैक माइंडसेट में रहेंगे, तो फिर आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। वेरी स्ट्रेट मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ ये हमेशा अफर्मेशंस ऐसी बोलिए कि आई एम अबंडेंट, ठीक है, मेरी लाइफ में मनी ग्रो करती चली जा रही है, मैं डेली मेरी लाइफ में मनी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आई एम अ मनी मैग्नेट, ये आप बोलिए अफर्मेशंस, ठीक है। अगर लैक माइंडसेट में रहेंगे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड फाइनेंसेस, तो फाइनेंशियली कोई बड़ा नुकसान आपको मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स से आपको सीधी वार्निंग, सीधी गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो मनी को लेकर के फाइनेंशियल लॉस ना हो आपको, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मनी को एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए और उसके लिए थैंकफुल होइए, ठीक है, कि यस आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, इस अफर्मेशन को बोलिए, सो दैट कि ये जो फाइनेंशियली आप किसी लॉस या लैक माइंडसेट में है ना, उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज कर पाए और ग्रो कर पाए आपकी मनी, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, ओके। एंड वन कार्ड मैं और लूंगी, वन मोर कार्ड, जो कि बात कर रहा है स्कल के बारे में, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ठीक है। सो यस, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है वो ये है गाइज कि देखिए, यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। सो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसपे आप बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, आपको लग रहा था नहीं दिस इज माय लाइफ पार्टनर, या ये तो मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, ये मुझे बिल्कुल भी डिच नहीं करेगा, मेरे साथ में अच्छा ही करेगा हमेशा, ठीक है। उसकी रियलिटी आपके सामने निकल के आ सकती है, बिकॉज हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ठीक है। सो फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन का मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ओके, जो आपको, जिसकी रियलिटी आपके सामने निकल करके आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिव माइंडसेट से, उस नेगेटिव पर्सन से आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज सी यहाँ पे फियर, वरीज और टेंस सिचुएशन है, यहाँ पे डैगर की एनर्जी है, ठीक है। डैगर यानी कि जैसे कोई पीठ पे छुरा भोंक रहा है, ठीक है। तो अच्छा है ना कि ऐसा पर्सन जो कि बिहाइंड द सीन, पीछे पीछे हिडन सीक्रेट्स थे उसके आपके बारे में, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके मुंह पे बहुत अच्छा हो लेकिन पीछे आपकी बिचिंग कर रहा है, ठीक है। सो अच्छा है ना कि उसका ट्रुथ आपके सामने आ गया। हाँ, सडनली हो सकता है आपको थोड़ा सा दुख होगा, पेन होगा, ठीक है, टेंशन होगी आपको कि मैंने तो इस पर इतना बिलीव किया था और देखो इसकी क्या रियलिटी है, ठीक है। लेकिन अच्छा है कि उसका मास्क उतरा, उसकी रियलिटी, उसका स्कल आपको दिखा, उसका फेस, रियल फेस क्या है, कितना डरावना है वो फेस, कितना ज़्यादा वो इंसान नेगेटिविटी से भरा हुआ है, आपके लिए कितना नेगेटिव बोल रहा है, वो आपको रियलाइज होगा फाइनली, एंड आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा ना सोचता है, ना अच्छा बोलता है, वो आपको कहीं ना कहीं डिच करने वाला है इन फ्यूचर, और आपके सामने उसका जो रियल फेस है वो आपके सामने आने वाला है, ठीक है। और यस, थोड़ा सा दुख होगा आपको, शायद इसलिए 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आ रही है, आप थोड़ा सा दुख में होंगे कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं तो खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने इतना ट्रस्ट किया था, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, दिस काइंड ऑफ थॉट्स रहने वाले हैं। देन यू विल रियलाइज एंड आप मूव ऑन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे सामने इस पर्सन का रियल फेस लेकर आए आप, और मैं अब आगे बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। सो वो होने वाला है आपके साथ में, आपके एंसेस्टर्स आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे एलिफेंट का मैसेज आया है, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, ठीक है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ही थॉट में पड़ जाए, बहुत ही ज़्यादा आपको लगे कि अब मैं क्या करूँ, ये पर्सन था, अब इसने मुझे डिच कर दिया। इट कुड बी योर लवर, इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी
यू आर ऐसा पर्सन जिस पे आप बहुत रिलाई करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, अपनी सारी बातें बताते हो उसको, ठीक है। तो देन आपके साथ सिचुएशन जाएगी ना कि आप थोड़ा सा अपने में हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैं थोड़ा सा मेंटली आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे और ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा समय अपने साथ, अपने सेल्फ के साथ बिताना शुरू करेंगे। एंड देन ये जो सिचुएशन है ये आपको बहुत ज़्यादा वाइजर बनाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी आपको मेंटली, ठीक है। और आप अगेन फ्यूचर में कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। सो समटाइम्स हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ टावर मोमेंट फॉर यू, कि जब हमारे सामने किसी का रियल फेस आना बहुत ज़रूरी होता है और हमें दुख होता है कि अरे मैंने इस पर इतना ट्रस्ट किया और इसने देखो मेरे साथ मेरे पीठ पीछे ऐसा बोल रहा है ये। लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लाइफ टाइम किसी ऐसे पर्सन को ढो रहे हो जो कि आपके लिए नेगेटिव है, बजाय इसके कि आपको ईश्वर को थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सामने इसका रियल फेस आप लेकर के आए, इसका वो डरावना फेस लेकर के आए मेरे सामने जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मुझे रियलिटी दिखाई। सोचिए आपको यूनिवर्स कितना प्यार करता है, आपके एंसेस्टर्स कितना प्यार करते हैं कि वो आपको ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, किसी का सच आपके सामने आने वाला है, उसके लिए भी वो आप रीडिंग आपको दे रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आएगी, प्लीज़ आप स्ट्रांग रहना, ठीक है। प्लीज़ आप मेंटली और वाइज बनेंगे, पॉजिटिव रहना। आपके लिए ये गाइडेंस आपके एंसेस्टर्स लेके आए। यू आर सो लव्ड, पाइल नंबर 2, यू आर सो 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 लव्ड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड लव्ड, ठीक है। हम क्योंकि ऐसे बहुत कम ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनको यूनिवर्स एक टावर मूवमेंट में डाले, एक ऐसी सिचुएशन में डाले जहाँ पे उसके लिए संभलना मुश्किल हो, लेकिन उसको वो यूनिवर्स पहले से बता दे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। सो ये होने वाला है तुम्हारे साथ में, किसी की रियलिटी सामने आने वाली है तुम्हारे सामने, तो प्लीज़ बी केयरफुल और उस सिचुएशन पे खुद को संभालना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत सही है डिसीजन यूनिवर्स का, ठीक है। थैंकफुल रहना यूनिवर्स के लिए। सो या वाओ, सो यस पाइल नंबर 2, ये है आपके लिए गाइडेंस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आई होप कि एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू गाइज, बाय बाय।